नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी पुस्तक की यात्रा जो केवल धर्म की किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी गाइड है। यह है श्रीमद् भगवद गीता। जब इंसान टूट जाता है, जब समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत, जब अपने ही सामने खड़े हो जाते हैं, तब गीता रास्ता दिखाती है। आज के इस पार्ट 1 में हम जानेंगे गीता क्यों कही गई, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों हुआ और अर्जुन क्यों टूट गया। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता कोई आम ग्रंथ नहीं है। यह 700 श्लोक, 18 अध्याय और 18 दिन के युद्ध की कथा है, लेकिन असल में यह मन के युद्ध की कहानी है। गीता हमें सिखाती है कर्म कैसे करें, दुख से कैसे निकलें, अहंकार कैसे छोड़ें और जीवन का उद्देश्य क्या है। कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। एक तरफ पांडव, धर्म, सत्य और न्याय। दूसरी तरफ कौरव, अहंकार, लोभ और अन्याय। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक मैदान नहीं था, वह हर इंसान के अंदर का मैदान है जहां सही और गलत लड़ते हैं। युद्ध से पहले अर्जुन अर्जुन महान धनुर्धर पराक्रमी योद्धा कृष्ण का प्रिय मित्र। लेकिन जैसे ही वह युद्ध भूमि में खड़ा हुआ, उसने देखा अपने गुरु, अपने ताऊ, अपने भाई, अपने मित्र। तभी अर्जुन का मन डगमगाने लगा। अर्जुन का विषाद। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं अपनों को मारकर ऐसा राज्य नहीं चाहता। उसके हाथ से गांडीव गिर जाता है, शरीर कांपने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह सिर्फ डर नहीं था, यह था मानसिक टूटना। आज का इंसान भी यही महसूस करता है। करियर वर्सेस परिवार, सच वर्सेस रिश्ते, कर्तव्य वर्सेस भावना। 17 बजे से 20 बजकर 30 मिनट। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती। अर्जुन सोचता है, मैं कुछ ना करूं, यही सही है। लेकिन गीता यही सिखाती है, कर्तव्य से भागना भी पाप है। अगर गलत के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो चुप रहना भी अधर्म है। श्री कृष्ण का मौन। इस पूरे अध्याय में श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान खुद नहीं टूटता, तब तक वह सीख नहीं पाता। कृष्ण अर्जुन को गिरने देते हैं ताकि वह पूरी तरह शरण में आ सके। अर्जुन का शरणागति भाव। अर्जुन अंत में कहता है, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। यहीं से असली गीता शुरू होती है। जब अहंकार टूटता है, तभी ज्ञान प्रवेश करता है। दोस्तों, आज हमने जाना अर्जुन क्यों टूटा, विषाद क्या होता है और इंसान कब सीखने के लिए तैयार